प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा है और हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहाने से और प्राण को मृत्यु से बचाया। इसके लिए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी बड़ाई करें। और आज एक वॉइस मैसेज मैं डाल रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे एक विशेष संदेश, क्योंकि आज पूरा विश्व अर्थ डे के रूप में मना रहा है, पृथ्वी का दिन। तो पृथ्वी का बनाने वाला तो मेरा और आपका प्रभु है, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। ये मेरे मन में आया तो मैं इस काम में लग गया हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे मैसेज को सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं इसमें। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा वीडियो देखिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मैसेज को, क्योंकि आज जो है पृथ्वी का दिन है। अर्थ डे के रूप में पूरा विश्व आज के दिन को मना रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात के ऊपर चर्चा करें, इस बात को ध्यान से देखें कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ें और उसका पहला पद, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका पहला पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका पहला पद, यहाँ पर लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई और भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 10 पद में आकर परमेश्वर ने एक नई पृथ्वी की सृष्टि की। और यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिए 10 पद में, और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। भूमि जो है वो मिट्टी की है और उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। तो पृथ्वी के विषय में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। हम देखते हैं भजन संहिता और उसका 115 अध्याय, भजन संहिता 115 अध्याय और उसके 16 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 16 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसी प्रकार से हम भजन संहिता 104 में भी देखते हैं पृथ्वी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो देखिए 104 अध्याय भजन संहिता 104 उसकी 5 और 13 आयत में लिखा है, तूने पृथ्वी को उसकी नेव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। और हम 13 पद में देखते हैं, तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है और तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के विषय में दाऊद ने क्या कहा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी दी है, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि 5 पद में, 104 अध्याय के 5 पद में, तूने पृथ्वी को उसकी नेव पर स्थिर किया है। इस विषय में अय्यूब क्या कहता है, आइए इस बात को भी हम देखते हैं।
अय्यूब की पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी है पृथ्वी के विषय में, उसको ज़रूर देखेंगे। हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसके 6-7 पद को मैं पढ़ूंगा और 8 पद को। ये परमेश्वर के अद्भुत कामों को दर्शाते हैं ये बातें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अधोलोक उसके सामने उधड़ा पड़ा है और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। बिना टेक, कोई भी उसका आधार नहीं है पृथ्वी का, और बिना आधार के पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है, एक गोल पृथ्वी है और वो क्या हो रही है, घूम रही है। आगे चलकर हम इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये बाइबल से नहीं है, ये बातें बाइबल से अलग हैं ये कुछ बातें इसमें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई बात इसमें गलत साबित होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं पहले से, लेकिन फिर भी आप ज़रूर सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हम देखते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण से कि किस प्रकार से पृथ्वी के विषय में या सृष्टि के विषय में विज्ञान कहता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स या जीवन का निर्माण स्वतः यानी कि अपने आप ही हुआ है। यानी अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि के निर्माण में परमेश्वर की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि बाइबल ने विज्ञान को झूठा साबित कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि बाइबल ने विज्ञान को झूठा साबित कर दिया। उसका जीता जागता प्रमाण है मनुष्य की रचना। हम पढ़ते हैं बाइबल में उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में, जो बताती है कि परमेश्वर ने आदम को यानी कि मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से रचा। यही एक पॉइंट है जहाँ पर आकर वैज्ञानिक सकपका जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसको आप देखेंगे। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोजबीन की तो बाइबल की इस बात को इस तथ्य से सही पाया कि जितने तत्व भूमि की मिट्टी में पाए जाते हैं उतने ही तत्व मनुष्य में भी पाए जाते हैं। जितने तत्व मनुष्य में है उतने ही तत्व भूमि में भी हैं। यानी कि भूमि की मिट्टी और मनुष्य में 96 तत्व पाए जाते हैं। 96 तत्व पाए जाते हैं। इस बात ने वैज्ञानिकों को झूठा साबित कर दिया है। तो इसमें से कुछ तत्व हैं जिनको मैं बता रहा हूं आपको, बाकी क्योंकि 96 हैं, सारे बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कुछ हैं 14 मैंने नोट करके रखे हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सिलिकॉन और सोडियम। ये इस प्रकार के ये तत्व हैं जो मनुष्य में भी पाए जाते हैं और पृथ्वी में की जो मिट्टी है, भूमि है, उसमें भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिक आज भी यूनिवर्स में सच्चाई की खोज में लगे हैं, लेकिन जिसने बाइबल पढ़ ली उसने सच्चाई को जान लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैज्ञानिक आज भी खोज में लगे हैं, वो आज भी इस फिराक में है कि किसी तरह से बाइबल को झूठा ठहरा दिया जाए, लेकिन बाइबल कभी भी झूठी साबित नहीं हो सकती। कोई भी उसे झूठा साबित नहीं कर सकता। हम देखते हैं भजन संहिता 119 और उसके 160 पद में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है। क्या लिखा है? तेरा सारा वचन सत्य ही है। यानी कि पूरी बाइबल सच्चाई है, पूरी बाइबल सच्चाई। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टल सकता। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से वैज्ञानिक जो हैं वो बाइबल को झूठा साबित करने के फिराक में लगे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे क्योंकि बाइबल सच्ची है, जिसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता। परमेश्वर की रचना का अद्भुत संसार है यूनिवर्स, जिसे हिंदी में ब्रह्मांड भी कहा जाता है। हम देखते हैं इसी में ही वैज्ञानिक उलझे हुए हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिवर्स के बारे में कि चंद्रमा, चांद, जिसे मून कहा जाता है, वो पृथ्वी से 4 गुना छोटा है। चांद जो है वो पृथ्वी से 4 गुना छोटा है, मगर चांद जो है वो प्लूटो नाम का एक ग्रह है, उससे बड़ा है। मरक्यूरी चांद से बहुत बड़ा है, मगर जुपिटर यानी कि बृहस्पति मरक्यूरी से भी बड़ा है। और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो वीनस के बाद उससे भी बड़ा है।
वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की, जो वीनस से बड़ी है। तो इस प्रकार से ये सारा, आइए विस्तार से इसको अच्छी तरह से जानेंगे, शायद आपकी समझ में नहीं आया होगा। दोबारा से इसको मैं बताता हूँ। पृथ्वी यानी कि अर्थ का डायामीटर 13,000 किलोमीटर है, मगर पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है नेपच्यून यानी कि वरुण। और हमारे सौरमंडल का एक और ग्रह है सैटर्न यानी कि शनि, यह पृथ्वी से 707 गुना बड़ा है। इसके बाद आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। इसके बाद आता है सूर्य यानी कि सन, यह हमारे सौरमंडल का तारा है। यह इतना विशाल है कि इसमें समा सकती हैं 1,30,000 पृथ्वी, किंतु इसमें समा सकती हैं 1,30,000 पृथ्वी। किंतु यदि आप सूर्य की तुलना साइरस नाम तारे से करें तो उसके सामने सूर्य भी छोटा दिखेगा। लेकिन साइरस सबसे बड़ा तारा नहीं है, इससे भी बड़ा तारा है पोलक्स, लेकिन पोलक्स भी सबसे बड़ा तारा नहीं है। इससे बड़ा क्या है? आर्कट्रस, लेकिन आर्कट्रस से भी बड़ा तारा है अल्डेब्रान, और अल्डेब्रान से बड़ा तारा है राइगल, और राइगल से बड़ा तारा है पिस्टल स्टार, और पिस्टल स्टार से भी बड़ा तारा है अंतेरस, और अंतेरस से भी बड़ा तारा है बेटल जीएस, और बेटल जीएस से भी बड़ा एक और तारा है वी वाई कैनिस मेजोरस, और इन सबसे बड़ा तारा है यू वाई स्कूटी। ऐसे ही और ना जाने कितने अरबों खरबों तारे हमारी आकाश गंगा में हैं। इन सब से मिलकर बना है हमारा यूनिवर्स। परमेश्वर ही वह हस्ती है जिसने इस अद्भुत रचना को किया है, उसने इस अद्भुत संसार को बनाया है, आकाश के संसार को परमेश्वर ने बनाया है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, सभी तथ्य बाइबल के बाहर से हैं, इनका बाइबल से कोई भी संबंध नहीं है। यदि इनमें से कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, बाइबल नक्षत्रों और तारागण के विषय में अवश्य बताती है। आइए देखते हैं कि बाइबल इन विषयों पर क्या प्रकाश डालती है। बाइबल में नक्षत्र क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि नक्षत्र क्या होते हैं। आकाश में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में भ्रमण करता हुआ 27.3 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। 27.3 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। इस प्रकार एक मासिक चक्र में आकाश मंडल में जिन मुख्य तारों के समूह से चंद्रमा गुजरता है, चंद्रमा और तारों के उसी संयोग को नक्षत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिए, आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी जो है वो घूमती है, और वो 27.3 दिनों में अपनी परिक्रमा को पूरी करती है। बहुत स्लो चलती है, वो लगभग 1 महीना पूरा लगाती है, लगभग, क्योंकि 27.3 दिन यहाँ पर लिखा है। और इस प्रकार एक मासिक चक्र में यानी कि महीने का एक चक्र हो जाता है। आकाश मंडल में जिन मुख्य तारों के समूहों से चंद्रमा गुजरता है, चंद्रमा और तारों के उसी संयोग को नक्षत्र कहते हैं। हम नक्षत्र के बारे में पढ़ सकते हैं अय्यूब 9 अध्याय और उसके 9 पद में। अय्यूब 9 अध्याय और उसके 9 पद में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर नक्षत्रों के बारे में साफ रीति से लिखा हुआ है। आइए देखें क्या लिखा है वहाँ पर। अय्यूब 9 अध्याय के 9 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है, वह सप्तऋषि मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। नक्षत्रों का बनाने वाला है। परमेश्वर की बड़ाई करते हुए यहाँ पर लिखा गया है कि वह सप्तऋषि मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 10 पद में क्या लिखा है। 13 अध्याय के 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे, और सूर्योदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। ये इस प्रकार से जिक्र है
उल्लेख है नक्षत्रों का बाइबल के अंदर। और बाइबल में तारागणों का भी जिक्र है, जैसे कि हम देख सकते हैं नए नियम में पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और इसके 41 पद में देखेंगे क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 41 पद 41, यहाँ पर देखें क्या लिखा है। लिखा सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। तेज मतलब प्रकाश में अंतर है। इसी प्रकार से उत्पत्ति 1 अध्याय, अभी मैंने आपको पढ़कर भी बताया था, लेकिन मैं दोबारा से उसको पढ़ूंगा, लेकिन वो वचन मैंने पढ़ा नहीं है। आइए देखेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 16 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। ये परमेश्वर के अद्भुत कामों का गुणगान है। और भी बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। उत्पत्ति 51 के 5 में भी लिखा है, 22 के 7 में लिखा है, 26 के 4 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 4 के 19 में लिखा है, भजन संहिता 136 के 9 में लिखा है, 148 के 3 में लिखा है। इसी तरह से बहुत सारी जगह नक्षत्रों के बारे में, तारागणों के बारे में बाइबल में उसका जिक्र आया है। हालेलुया। तो आइए जल्दी से हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 पद में देखेंगे क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आज देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो ये नष्ट होने वाले हैं, ये आकाश और पृथ्वी जिस पर हम लोग रह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस यूनिवर्स को और मनुष्यों को नष्ट करने का जो प्रक्रिया है वो मनुष्यों ने खुद ही तैयार कर ली है। और RDX है, एटम बम है और न्यूक्लियर बम है, इस प्रकार की चीज़ें बना ली हैं कि मनुष्य का ही दुश्मन हो गया है। और हम देख रहे हैं कि सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है और कुछ पता नहीं कब में सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि प्रभु का दिन जो है वो चोर की नाई आ जाएगा। ये काम परमेश्वर का है कि वही अपने हाथों से पृथ्वी और आकाश को नष्ट करे, वो मनुष्य को ऐसा नहीं करने देगा। हालेलुया। आइए अंत में एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए, उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद में मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। तो ये पृथ्वी, आज पृथ्वी का दिन है, तो पृथ्वी बहुत कर्राह रही है, पृथ्वी बहुत जख्मी हो चुकी है पाप के कारण और मनुष्यों के उन कामों के कारण जिसके द्वारा मनुष्य का बैरी हो गया है, दुश्मन हो गया है और मनुष्य के पीछे पड़ गया है। उन्होंने हथियार बना लिए हैं एक दूसरे को मारने के लिए। पृथ्वी जो है वो खून से लथपथ है और वो चिल्ला रही है कि उसका न्याय चुकाया जाए। तो वो न्याय का समय आने वाला है। परमेश्वर पृथ्वी का भी न्याय चुकाएगा, क्योंकि बहुत से निर्दोषों का लहू पृथ्वी में से चिल्ला कर न्याय मांग रहा है परमेश्वर से, और ये पृथ्वी परमेश्वर नष्ट करने वाले हैं। आज पृथ्वी का दिन है जिसे अर्थ डे कहा जाता है। तो हम इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस पृथ्वी को सुरक्षित रखे, इस पृथ्वी को मनुष्यों से नष्ट होने से बचाए और मनुष्य अपने इस घिनौने कार्य में कामयाब न होने पाएँ, बल्कि परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की पृथ्वी, परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई रचना परमेश्वर ही के हाथ में है। वही उसे रखे तो रखे, वही उसे नष्ट करे तो करे। मनुष्य के हाथ में ये सामर्थ परमेश्वर किसी रीति से ना दे। हम इसी समय प्रार्थना करें ताकि ये पृथ्वी उसके रहने वालों के साथ सुरक्षित रह सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि
नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और अगला वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में मैं प्रकाशित वाक्य जो लेकर चल रहा हूँ उसका दूसरा भाग लेकर आऊँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। और इस पृथ्वी के लिए हम प्रार्थना करें कि ये जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो मनुष्य का अपराधी हो, उसका दुश्मन हो, इन सब से परमेश्वर इस पृथ्वी की रक्षा करे। हालेलुया।